बहुत जच रहा है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ज़मरुद की कॉल है। एक मिनट। हेलो ज़मरुद। हेलो आपा जान, क्या कर रही हैं? बारान भाई ने आपको शादी के लिए प्रपोज कर दिया ना? जल्दी बताएं, मुझे इंतजार नहीं हो रहा। रुको, ऐसा कुछ नहीं है ज़मरुद, दरअसल मुझे गलत फहमी हो गई थी। अरे क्या वाकई? ये क्या हो गया? मैं कितना एक्साइटेड हो रही थी। अब सोचती हूँ तो मुझे खुद पर बहुत हंसी आ रही है कि मैंने ऐसा सोचा ही क्यों। हम पहले ही शादीशुदा हैं, वो दोबारा क्यों प्रपोज करेगा? लेकिन कुछ स्पेशल तो होता, जैसे वो अपने घुटनों के बल बैठते और अपनी जेब से अंगूठी निकाल कर मोहब्बत से पहनाते, जैसा फिल्मों में होता है वैसे ही। बारान, वो भी घुटनों के बल? ये कभी मुमकिन नहीं। ख्वामखा उम्मीद लगा ली थी। अपनी तरफ से हर चीज सोच रही थी। खैर, असल बात तो ये है, हम साथ हैं, काफी है। हाँ वाकई, हमें तो ये सब भी ख्वाब जैसा लगता था। ये भी हो गया, बड़ी बात है। मुझे बहुत खुशी है। अब जबकि मेरा तजस्सुस खत्म हो गया है तो मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। जर्मनी की बात तुमने बता दिया अम्मी और बाबा को? हाँ बता दिया। फिर उन्होंने क्या कहा? क्या कहेंगे, हैरान हो गए दोनों। और अम्मी तो मुझसे बात ही नहीं कर रही हैं, बिल्कुल खामोश हो गई है। खैर, ये सब बताकर आपको उदास नहीं करना चाहती। मुझे आपसे दरखास्त करनी है। आपको एक काम करना है मेरा। बोलो ज़मरुद मेरी जान, उम्मीद है कोई मुश्किल काम ना हो। नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। मुझे आज रात मलाइका की शादी में जाना था, लेकिन कोई भी मेरे साथ जाने वाला है ही नहीं। और अम्मी भी मुझे उसकी शादी में अकेले जाने की इजाजत नहीं देंगी। मुझे बस आपसे यही रिक्वेस्ट करनी थी कि आप भी मलाइका की शादी में मेरे साथ चलेंगी। अगर आप शादी में चलेंगी मेरे साथ तो अम्मी इजाजत दे देंगी मुझे। मैं जरूर तुम्हारे साथ चलती, लेकिन तुमने अचानक से बताया कि तकरीब आज रात है। पहले मुझे बारान से पूछना होगा। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैंने भी तो आपको लास्ट मोमेंट पे बताया है। आप अम्मी को जानती हैं, वो मुझे आपके साथ जाने देंगी। अकेले जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उसकी मेहंदी की रात में भी नहीं गई। और अब अगर मैं शादी में नहीं गई तो वो कभी मेरी शक्ल नहीं देखेगी। अच्छा ठीक है, मैं बारान से बात करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आपको लोकेशन और टाइम टेक्स्ट कर देती हूँ। ठीक है मेरी जान, अम्मी और बाबा को मेरा सलाम और प्यार देना। मिलते हैं। ठीक है। अरे नहीं 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 है किससे बात कर रही थी? जर्मनी वाले अली से? नहीं अम्मी, मैं आपस से बात कर रही थी। मुझे तो ये समझ नहीं आता, इन बच्चों में आखिर इतनी तवानाई आती कहाँ से है। हालांकि खाना पीना भी ढंग से नहीं करते, सुबह से शाम तक बस एक ही धुन में लगे ही रहते हैं। अगर मैं एक टाइम का भी खाना ना खाऊं तो खत्म हो जाऊं। खाएं भाई खाएं, सेहतमंद रहें। खैरियत तो है? अम्मी जान, आपका मुंह देखकर लग रहा है जरूर कोई बात हुई है। क्या हुआ है? ये सवाल तुम अपनी बहन से पूछो, यही जवाब देगी। जब से मैंने जर्मनी जाने की बात की है तब से ये हाल है। हमेशा खुश रहना मेरी बहन। वाह, तुम्हारा बस चले तो अभी से इसका बोरिया बिस्तर बांधकर इसे वहां भेज दो। अरे नहीं अम्मी, मैंने ऐसा कब कह दिया। हाँ, दुख तो होगा ही। इंसान चाहता है कि उसकी फैमिली हमेशा उसके आसपास ही रहे, मगर आखिरकार हर इंसान को अपनी जिंदगी बनानी ही होती है। कुछ गलत कहा मैंने?
नहीं, हरगिज नहीं। क्या हर कोई अपना घर बसाने के नाम पर दुनिया के दूसरे किनारे चला जाए? ये बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं किसी सूरत इजाजत नहीं दूंगी। वो कहानियाँ अधूरी जो न हो सकेगी पूरी, उन्हें मैं भी क्यों सुनाऊं, उन्हें तुम भी क्यों सुनाओ।